क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बिल्कुल ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके हैं? चेहरे पर मुस्कान है, पर दिल में भार है। लोग आपको हंसते देखते हैं, पर रातें आपकी आंसुओं में गुजरती हैं। आप सोचते हैं, आखिर मुझ में ऐसा क्या टूटा है? मैं खुश क्यों नहीं रह पाता? कैसे बताऊं किसी को कि मैं थक चुका हूं? और हम सब मान लेते हैं कि ये समस्या दिमाग की है, भावनाओं की है, सोच की है। लेकिन सच्चाई इससे भी गहरी है, बहुत गहरी। सच ये है, डिप्रेशन दिमाग में नहीं, हमारे पेट में शुरू होता है। हाँ, जहाँ खाना पचता है वहीं हमारी खुशी भी जन्म लेती है, वहीं हमारी शांति बनती है, वहीं हमारा मन अंधेरे में या रोशनी में तय होता है। आज हम इस अंधेरे का दरवाजा खोलेंगे और उस रास्ते को देखेंगे जो हमें फिर से अपने भीतर वापस ले आता है। यह सिर्फ जानकारी नहीं, ये वापसी की यात्रा है। पार्ट 1, डिप्रेशन की असली जड़ दिमाग नहीं, पेट। कई बार इंसान मुस्करा रहा होता है, लेकिन भीतर तूफान चल रहा होता है। चेहरे पर हंसी, पर दिल में खालीपन। लोग पूछते हैं, तुम ठीक तो हो? और हम हर बार उसी मुस्कान के पीछे छुप जाते हैं। हाँ, मैं ठीक हूं, लेकिन भीतर कहीं न कहीं एक भारीपन, एक थकान, एक अजीब सा अंधेरा जो समझ ही नहीं आता। आज दुनिया में डिप्रेशन सिर्फ एक मानसिक समस्या नहीं है, यह एक साइलेंट महामारी बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर दिमाग दुखता है या जीवन? और जब दिमाग दुखता है तो शरीर थक जाता है, और जब शरीर थक जाता है तो जिंदगी अधूरी लगने लगती है। पर आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इस पूरी दुनिया को आंखें खोलने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि डिप्रेशन की असली जड़ दिमाग में नहीं है, वो छुपी है हमारे पेट में। हाँ, हमारे पेट में। एक शांत सुबह है, खिड़की से हल्की धूप कमरे में गिर रही है। आप उठते हैं, लेकिन मन नहीं उठता। शरीर बिस्तर से उठ रहा है, पर मन अभी भी अंधेरे में पड़ा है। आप नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, ऑफिस जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल जैसा दिखता है, लेकिन भीतर एक सवाल लगातार जाग रहा है। मेरे अंदर ऐसा क्या बदल गया है? पहले ऐसा नहीं था। पहले जीवन में एक चमक थी। पहले छोटी छोटी बातों में खुशी मिल जाती थी। चाय की भाप भी कविता लगती थी। किसी का मुस्कुराना दिल को गर्माहट दे देता था। फिर ये खालीपन कहाँ से आया? आखिर वो क्या चीज है जिसने जीवन की मिठास को खींच कर ले लिया? अब सच की शुरुआत। विज्ञान ने हाल ही में एक चौंका देने वाली खोज की है। हमारे शरीर के अंदर, हमारी आंतों में, हमारे भोजन को पचाने के साथ साथ एक पूरी अलग दुनिया रहती है। एक ऐसी दुनिया जिसमें करोड़ों अरबों सूक्ष्म जीव रहते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, माइक्रोब्स। और इस पूरी दुनिया को कहा जाता है गट माइक्रोबायोम, यानी पेट के अंदर रहने वाली छोटी छोटी जीवंशों की ब्रह्मांडीय सभा। ये जीव सिर्फ खाना नहीं पचाते, ये कहीं ज्यादा बड़ा काम करते हैं। ये हमारा मूड नियंत्रित करते हैं, ये हमारी भावनाएं तय करते हैं, ये हमें खुश या दुखी महसूस कराते हैं, ये हमारे सोचने का तरीका बदल देते हैं। और यहाँ आता है वो सच जिसने आधुनिक चिकित्सा की नींव हिला दी। हमारे दिमाग में बनने वाले 90% सेरोटोनिन हमारे पेट में बनता है। हाँ, वही सेरोटोनिन जिसे लोग हैप्पीनेस हार्मोन कहते हैं। और अब समझिए डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है। आज की दौड़ में हमने अपने दिमाग को दोष दिया, भगवान को दोष दिया, खुद को दोष दिया, लेकिन असल में समस्या वहां नहीं थी। समस्या हमारे पेट में थी। हमारा पेट, हमारा भोजन, हमारा आहार, हमारी आदतें, हमारी लाइफस्टाइल सब बदल चुकी है। पहले लोग चलते थे, खेती करते थे, ताज़ा खाना बनाते थे, खाने में विविधता थी, सब्जियां थी, दालें थी, अनाज था, अचार था, दही था, छाछ था। आज क्या है? पैक्ड फूड, रिफाइंड फ्लोर, अतिरिक्त चीनी, ज्यादा तेल, ज्यादा नमक, फास्ट फूड, डिलीवरी, स्क्रीन टाइम और तनाव जो हर सांस के साथ चिपका है। धीरे धीरे पेट में रहने वाले माइक्रोब्स मरने लगे, उनकी संख्या कम होने लगी, उनकी विविधता कम होने लगी। और जब ये माइक्रोब्स कम हुए तो सेरोटोनिन कम हुआ, और जब सेरोटोनिन कम हुआ तो डिप्रेशन बढ़ गया। दिमाग में खुश रहने का केमिकल अब बन ही नहीं रहा। और हम सोच रहे हैं, मैं क्यों दुखी हूं? दिमाग सिर्फ एक रेडियो है। दिमाग वो नहीं बनाता जो आप महसूस करते हैं। दिमाग तो सिर्फ सिग्नल पकड़ता है। सिग्नल कहाँ से आते हैं? आपके पेट से, आपकी आंतों से, आपके माइक्रोबायोम से। दिमाग केवल वो अनुवादक है जो पेट के संदेशों को भावनाओं में बदल देता है। मतलब, अगर आपका पेट बीमार है तो आपका मन भी बीमार है।
कहानी, रवि का मन टूट गया। रवि 28 साल का था, हंसमुख मजाकिया जीवन से भरा हुआ। दोस्त कहते थे, यार रवि के बिना मूड ही नहीं बनता। लेकिन कुछ महीनों में रवि बदल गया। वो शांत हो गया, उसकी हंसी खत्म हो गई, चेहरे का रंग फीका पड़ गया। नींद खराब, भूख कम, ऊर्जा खत्म। घरवाले सोचते रवि उदास हो गया है। दोस्त कहते, शायद ब्रेकअप हुआ होगा। डॉक्टर ने कहा, दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस है। रवि ने दवाई खाई, लेकिन राहत नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इलाज दिमाग पर हो रहा था, जबकि बीमारी पेट में थी। रवि दिन भर फास्ट फूड खाता था, सोना अनियमित, काम में तनाव, चाय कॉफी पर जीवन चल रहा था। धीरे धीरे उसके पेट के माइक्रोब्स कम हो गए, सेरोटोनिन बनना बंद हो गया और मूड गिरने लगा। रवि को पता ही नहीं था कि वो अपनी हंसी को धीरे धीरे मार रहा है। अब यह केवल भावनात्मक कहानी नहीं, ये विज्ञान है। दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटीज ने अब साफ कह दिया है, डिप्रेशन इज नॉट अ मेंटल इलनेस, इट इज अ गट इम्बैलेंस। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, MIT, सभी शोध एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। फिक्स द गट राइट पॉइंटिंग एरो, माइंड हील्स ऑटोमैटिकली। और यही है हमारी आज की यात्रा। हम ये समझेंगे पेट और दिमाग की डायरेक्ट वायरिंग, माइक्रोब्स कैसे हमारी भावनाएं बनाते हैं, क्यों तनाव पहले पेट पर असर करता है, और कैसे पेट को ठीक करके मन को मुक्त किया जा सकता है। इस वीडियो का मकसद, ये वीडियो सिर्फ बीमारी के बारे में नहीं है, यह जीवन को वापस पाने की कहानी है। वो जीवन जिसमें आप फिर हंस सकें, फिर महसूस कर सकें, फिर जी सकें। आगे पार्ट 2 में हम गहराई में जाएंगे। गट माइक्रोबायोम असल में क्या है, ये हमारे मूड को कैसे संचालित करता है, आंतों का आपका व्यक्तित्व कैसे बनता है। पार्ट 2, गट माइक्रोबायोम, हमारी आंतों में छुपा अदृश्य ब्रह्मांड। आपको याद होगा बचपन में हमने सुना था इंसान एक शरीर है, फिर स्कूल में बताया गया शरीर में 70 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। हमने सोचा यही हम हैं, लेकिन ये सच नहीं था। वास्तविकता इससे कहीं बहुत बहुत बड़ी है। हमारे शरीर में जितनी हमारी कोशिकाएं हैं, सिर्फ आंतों में रहने वाले जीवाणु उनसे लगभग 10 गुना अधिक हैं। मतलब हम खुद से ज्यादा किसी और के घर हैं। हम जिस शरीर पर गर्व करते हैं, जिस दिमाग को अपनी पहचान मानते हैं, वो सिर्फ एक वाहन है, और ड्राइवर हमारे पेट के अंदर बैठा है। गट माइक्रोबायोम असली परिचय। गट माइक्रोबायोम कोई साधारण चीज नहीं है, यह एक पूरी सभ्यता है, एक ऐसा अलौकिक शहर जहां जीव, अनुमानित संख्या, भूमिका, बैक्टीरिया 40 ट्रिलियन, मूड, पाचन, रोग प्रतिरोधक शक्ति, नींद, वायरस, अनगिनत जीन को नियंत्रित करते हैं। फंगस लाखों में आंत की दीवार को स्थिर करते हैं। यीस्ट सीमित मात्रा, भोजन विघटन और ऊर्जा उत्पादन। ये जीव हमारा खाना हजम नहीं करते, बल्कि हमें जीवन जीने की क्षमता देते हैं। इनका काम, हम क्या महसूस करेंगे, कैसे सोचेंगे, किस बात पर गुस्सा आएगा, कब रोना आएगा, खुशी का स्तर कितना होगा, तनाव में शरीर कैसे प्रतिक्रिया देगा, सब यहीं से तय होता है। पेट और दिमाग की सीधी सड़क, द वेगस नर्व। अब एक बात समझिए, दिमाग और पेट अलग नहीं हैं, दोनों आपस में सीधे जुड़े हुए हैं। इनके बीच चलता है एक अद्भुत न्यूरल हाईवे जिसे कहते हैं वेगस नर्व। यह नस दोनों दिशाओं में संदेश भेजती है। सबसे चौंकाने वाली बात, दिमाग केवल 10% संकेत भेजता है, पेट दिमाग को 90% संकेत भेजता है। मतलब मन दिमाग में पैदा नहीं होता, मन पेट में पैदा होता है। इसलिए जब पेट भारी होता है, मन भी भारी हो जाता है। जब पेट शांत होता है, मन भी स्थिर होता है। जब पेट में सूजन होती है, मन में उदासी जन्म लेती है। जब पेट में अच्छे बैक्टीरिया सक्रिय होते हैं, मन में जीने की चाह जागती है। कहानी, नंदिता ने खुद को फिर से पाया। नंदिता 34 साल की थी। वो किसी को बताती नहीं थी, लेकिन भीतर वो टूट रही थी। सुबह उठते ही बेचैनी, दिल में अनजाना डर, सोचों पर नियंत्रण नहीं, खामोशी में भी शोर। नींद रात को आती, पर आत्मा को आराम नहीं मिलता। उसे लगता था वो मेंटली वीक है। सब उसे कहते, सोच बदलो, खुश रहो, जिंदगी में पॉजिटिव बनो। लेकिन सोच कहाँ से आती है? सोच मन से, मन भावनाओं से, भावनाएं रसायनों से, और रसायन पेट बनाता है। जब ये समझ उसे मिली, सब कुछ बदल गया।
उसने दवाई नहीं बदली, वो मनोवैज्ञानिक नहीं बदली। उसने बदला बस अपना खाना और अपनी सांस लेने का तरीका। 2 महीने में उसकी सुबहें हल्की हो गईं, उसकी रातें शांत हो गईं, उसकी आंखों में चमक लौट आई। वो मजबूत नहीं बनी, वो खुद लौट आई। एक गहरी बात जो आपको हिला देगी। जब आप उदास होते हैं, आप सोचते हैं मेरा मन दुखी है, लेकिन असल में आपका पेट रो रहा होता है। उसकी दुनिया, वो छोटी सी माइक्रोब्स की सेना जो आपको संतुलित रखती थी, अब घायल हो चुकी है। वो मदद के लिए पुकार रही है, लेकिन हमने उसकी आवाज को डिप्रेशन का नाम दे दिया। भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता, यह व्यक्तित्व बनाता है। कभी आपने गौर किया? कुछ लोग शांत होते हैं, कुछ लोग गुस्सैल, कुछ लोगों में ऊर्जा बहती है, कुछ लोग हर बात से डर जाते हैं, कुछ लोग हर काम में उम्मीद देखते हैं, कुछ लोग हर चीज से हार मान लेते हैं। ये फर्क सिर्फ अनुभवों से नहीं आता, ये अंतर आता है पेट के माइक्रोबायोम की विविधता से। जिस व्यक्ति के पेट में विभिन्न प्रकार के जीवाणु रहते हैं, वो मानसिक रूप से लचीला, स्थिर और गहरा होता है। जब यह विविधता कम होती है, व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर होने लगता है। मतलब, आप जैसा महसूस करते हैं वो भी आपका चयन नहीं, वो आपके पेट की स्थिति है। क्यों आज के समय में माइक्रोबायोम नष्ट हो रहा है? कारण केवल एक नहीं है। जीवन शैली में आए कई बदलाव नरम चुपचाप हमारे भीतर को खाली कर रहे हैं। कारण: प्रभाव, पैक्ड प्रोसेस्ड खाना, माइक्रोब्स की मृत्यु, ज्यादा चीनी, बुरे बैक्टीरिया की वृद्धि, नींद की कमी, तनाव हार्मोन बढ़ता है, पेट की सूजन बढ़ती है, लगातार तनाव, आंतों की दीवार कमजोर हो जाती है, एंटीबायोटिक का अधिक उपयोग, अच्छे माइक्रोब्स लगभग समाप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे मन की जड़ें सूखने लगती हैं, खुशी एक दूर की स्मृति बन जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? हाँ, पूरी तरह, गहराई से, स्थायी रूप से, दिमाग को नहीं, पेट को ठीक करके। आगे पार्ट 3 में हम जानेंगे पेट और दिमाग की वास्तविक बातचीत कैसे होती है। सेरोटोनिन, डोपामिन, गैबा, ये सब पेट में कैसे बनते हैं? क्यों कुछ लोग छोटी बात सहन कर लेते हैं और कुछ टूट जाते हैं? तनाव सबसे पहले पेट को क्यों मारता है? पार्ट 3, पेट और दिमाग की बातचीत। जो दर्द हम महसूस करते हैं वो कहाँ से जन्म लेता है? हमने सुना है दिल टूटता है, पर असल में टूटता कोई दिल नहीं, टूटती है आंतों की दीवार। हाँ, ये सच है। जब कोई इंसान भावनात्मक दर्द से गुजरता है तो सबसे पहले दिमाग नहीं, पेट प्रभावित होता है। यह बात केवल काव्य नहीं, ये न्यूरो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का सिद्ध किया हुआ तथ्य है। दिमाग और पेट 2 शरीर नहीं, एक इकाई। इन दोनों के बीच जो सबसे शक्तिशाली लिंक है वो है वेगस नर्व, जीवन की सबसे संवेदनशील नस। ये नस सीधे पेट, दिल, फेफड़े, चेहरा, दिमाग तक जाती है और इसी नस के तारों में लिखे गए होते हैं खुशी के संकेत, डर के भाव, उदासी की लहर, प्रेम की गहराई, निराशा की थकान। मन दिमाग में नहीं, इन तारों में रहता है। सबसे महत्वपूर्ण समझ, सिग्नल्स नीचे से ऊपर जाते हैं। हम सोचते हैं दिमाग सब नियंत्रित करता है, पर सच इसके ठीक उल्टा है। दिशा, सिग्नल ट्रांसफर, प्रभाव, दिमाग पेट 10%, भूख बाय उल्टी बाय हल्का कंपकंपी, पेट दिमाग 90%, मूड बाय भावनाएं बाय प्रेरणा बाय ऊर्जा बाय इच्छा। मतलब, आपका मूड आपके विचारों का परिणाम नहीं है, आपके विचार आपके पेट की स्थिति का परिणाम हैं। अगर पेट आराम में है, आपको दुनिया सुंदर लगती है। अगर पेट में सूजन है, दुनिया अंधेरी लगती है। अब समझिए सेरोटोनिन का राज। आपने नाम सुना है, सेरोटोनिन द हैप्पीनेस मॉलिक्यूल। लेकिन यह कहाँ बनता है? दिमाग में केवल 10%, पेट में पूरे 90%। मतलब खुशी पेट से उठती है। अगर पेट संतुलित है, सेरोटोनिन बनता है, मन चमकता है। अगर पेट तनावग्रस्त है, सेरोटोनिन गिरता है, मन अंधेरा हो जाता है। डोपामीन मोटिवेशन का स्रोत। डोपामीन सिर्फ खुशी नहीं है, ये वो ताकत है जो कहती है उठो, शुरू करो, कर डालो। ये प्रेरणा, ध्यान, जिज्ञासा सब कुछ नियंत्रित करता है। और ये भी पेट में रहने वाले बैक्टीरिया नियंत्रित करते हैं। अगर वे मजबूत हैं, व्यक्ति में उम्मीद और उत्साह होता है। अगर वे कमजोर हैं, व्यक्ति को सब कुछ बेअर्थ, खाली, बोझ जैसा लगता है। गैबा, रातों की शांति। जब रात को दिमाग शांत नहीं होता, सोचें भागती रहती हैं, दिल की धड़कन तेज, नींद दूर। तो समझिए,
GABA कम है। और GABA क्या करता है? दिमाग को शांत रखता है, रात में आत्मा को आराम देता है, शरीर को सुरक्षा का एहसास देता है, और ये भी पेट के माइक्रोब्स बनाते हैं। मतलब, जिसे हम चिंता कहते हैं, वो पेट की पुकार है। अब सबसे गहरी बात, तनाव सबसे पहले पेट को मारता है। जब हम चिंतित होते हैं, डरते हैं, रिश्ते में टूट जाते हैं, आघात झेलते हैं, खुद को बेबस महसूस करते हैं, तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का तनाव हार्मोन बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल सबसे पहले पेट की दीवार पर वार करता है। ये दीवार छिद्रित हो जाती है, बैक्टीरिया मर जाते हैं, सेरोटोनिन गिर जाता है, और यही वो बिंदु है जहां इंसान कहता है, मैं अब पहले जैसा नहीं हूं। यहीं उदासी जन्म लेती है, यहीं डर स्थायी हो जाता है, यहीं ऊर्जा खत्म हो जाती है, यहीं आत्मा का रंग फीका पड़ जाता है। दर्शक को कल्पना कराएं, आप एक बर्तन में फूल रखते हैं। सुबह वो ताजा है, शाम तक सूख जाता है। अब धीरे धीरे हमारे भीतर भी यही हो रहा है। पेट में रहने वाले जीवाणु जो हमारी जीवन ऊर्जा थे, धीरे धीरे सूख रहे हैं, और जब भीतर की बगिया सूख जाती है, बाहर का जीवन बंजर लगने लगता है। कहानी, आरव का छिपा दर्द। आरव सबके सामने हंसता था, लेकिन रात को रोता था। उसे कारण नहीं पता था, उसे बस भारीपन महसूस होता था। लोग कहते, मजबूत बनो, लेकिन एक इंसान जो भीतर से टूट रहा हो, वो कैसे मजबूत बने? जब उसने भोजन में बदलाव किया, प्रसंस्कृत खाना छोड़ा, खाने को चबाकर खाना शुरू किया, नींद को प्राथमिकता दी, 3 सप्ताह में उसकी सुबह हल्की हो गई, 6 सप्ताह में उसकी सांसें धीरे होने लगीं, 10 सप्ताह में उसकी आत्मा को आराम मिलने लगा। वो ठीक नहीं हुआ, वो लौटा। अब ये सवाल आपका है। आपने अपने मन को बहुत दोष दिया, अपने आप को कमजोर कहा, खुद को गलत समझा, दुनिया से तुलना की, अपने ही दिल पर बोझ रखा। पर आज, अब, इस क्षण, यह समझ लीजिए, आप कभी कमजोर नहीं थे। आपकी आंतें घायल थीं, और घायल को डांट नहीं देते, उसे सहारा देते हैं। अब पार्ट 4 में मुख्य मोड़ आएगा। कौन से खाद्य पदार्थ पेट में अंधेरा पैदा करते हैं? कौन से खाने मन में प्रकाश जगाते हैं? क्यों चीनी मूड को नष्ट करती है? क्यों जंक फूड भावनात्मक आत्महत्या जैसा है? और कैसे हम धीरे धीरे वापस लौट सकते हैं? पार्ट 4, जब पेट बीमार होता है, मन रोने लगता है। आपने कभी गौर किया है, हमारे शरीर के हर दर्द को हम महसूस कर लेते हैं। सर दर्द, पेट दर्द, हड्डियों का दर्द, दिल की धड़कन तेज होना, लेकिन आंतों की सूजन हमें सीधे दिखाई नहीं देती। इसलिए पेट के भीतर का दर्द हम मन के दर्द के रूप में महसूस करते हैं। यही कारण है, डिप्रेशन असल में ब्रेन की बीमारी नहीं है, ये गट की बीमारी है। असली विनाश शुरू कहाँ से होता है? हमारी आंत एक नाजुक बगिया है, ये बैक्टीरिया की हरियाली पर फलती है, लेकिन आज की जीवन शैली दम तोड़ते पौधों पर तेज धूप की तरह इसे जला रही है। 1. प्रोसेस्ड और पैकेट वाले खाद्य पदार्थ। आज हम जो खाते हैं, वो भोजन नहीं है, वो उद्योग द्वारा बनाया गया उत्पाद है। पिज़्ज़ा, चिप्स, बर्गर, ब्रेड, नमकीन, बिस्कुट, इंस्टेंट नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सब गट माइक्रोबायोम को नष्ट कर देते हैं। ये खाना आत्मा को नहीं, बस पेट भरने की अनुभूति देता है, लेकिन भीतर अच्छे जीवाणु मर जाते हैं, सूजन बढ़ती है, आंत की दीवार रिसने लगती है। इसे कहते हैं लीकी गट, रिसती हुई आंत, और लीकी गट इक्वल्स लीकी इमोशंस। भावनाएं नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं। 2. चीनी मन की चुपचाप हत्यारी। चीनी मीठी है, लेकिन इसका अंजाम कड़वा है। चीनी सीधे बुरे बैक्टीरिया को खिलाती है, वे बढ़ते हैं और मन पर कब्जा कर लेते हैं। चीनी खाने के बाद कुछ मिनट अच्छा लगता है, फिर एक गहरी खालीपन की खाई खुलती है। इसीलिए चीनी खुशी के छोटे झटके, फिर उदासी का बड़ा साया। ये डिप्रेशन का चक्र है। चीनी जितनी मीठी लगती है, वो मन को उतना ही कड़वा कर देती है। 3. ओवर फ्राइड और भारी तेल वाला खाना। ये तेल शरीर के लिए ऊर्जा नहीं बनता, बल्कि सीधे सूजन बन जाता है, और सूजन दिमाग की धुंध से उलझे विचार, फिर भारी मूड, जिससे धैर्य टूटता है। 4. एंटीबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया का नरसंहार। एक एंटीबायोटिक का एक कोर्स पेट के 30 से 50% अच्छे जीवाणु मार देता है। जो व्यक्ति बार बार एंटीबायोटिक लेता है, वो भावनात्मक रूप से कमजोर और चिंतित हो जाता है। इमेज शोइंग एंटीबायोटिक्स, रिड्यूसिंग गट बैक्टीरिया डाइवर्सिटी। और हाँ, तनाव इक्वल्स पेट का सबसे बड़ा दुश्मन। तनाव में शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है।
इस दौरान पाचन रुक जाता है, खून का प्रवाह आंतों से हट जाता है, जीवाणु मरने लगते हैं। मतलब भावनात्मक तनाव सीधे पेट पर हमला करता है, और जब पेट में जीवन घटता है, मन में अंधेरा बढ़ने लगता है। एक छोटा दृश्य दर्शक की आंखें भर देगा। कल्पना कीजिए, आपके पेट में एक छोटा सा उदय होता हुआ सूरज है। वो आपकी ऊर्जा है, आपकी मुस्कान है, आपका जीवन है। लेकिन धीरे धीरे फास्ट फूड, तनाव, नींद की कमी, इस सूरज पर बादल घिरते जाते हैं। और एक दिन आपको महसूस होता है, जिंदगी बोझ जैसी क्यों लग रही है। पर जवाब जीवन में नहीं, पेट में होता है। और अब उम्मीद की रोशनी शुरू होती है, क्योंकि अब हम जानेंगे कैसे खोई हुई आंतों को फिर से ठीक किया जा सकता है, कौन सा भोजन मन में प्रकाश जगाता है, कौन से कदम तुरंत शांति लाते हैं, और कैसे हम अपने असली स्वरूप में वापस लौट सकते हैं। पार्ट 5 में आएगा असली समाधान। क्षेत्र, परिवर्तन, परिणाम, भोजन में बदलाव, आंतों में जीवन वापस, मूड शांत, श्वास तकनीक, वेगस नर्व सक्रिय, चिंता गायब, नींद की मरम्मत, हार्मोन संतुलित, सोच स्पष्ट, धीमी जीवन शैली, तनाव समाप्त, जीवन फिर सुंदर। पार्ट 5। जब हम अपने पेट को ठीक करते हैं, हम अपने मन को मुक्त कर देते हैं। आइए आज हम ये समझें कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक संकेत है, एक संदेश जो हमारा शरीर हमें चुपचाप भेज रहा है। हमारा शरीर कह रहा है, जो मैं था वो मैं अब नहीं रहा, मेरी लय टूटी है, मेरी प्रकृति की धुन गड़बड़ा गई है। और इस धुन को फिर से सुर में लाने की शुरुआत महंगी दवाओं, डॉक्टरों या दिमाग को बदलने वाले शांतिदायक केमिकल से नहीं होती। शुरुआत होती है हमारे पेट से, हमारे आंतों के भीतर रहने वाले जीवों से, हमारे गट माइक्रोबायोम से। लेकिन ये ठीक कैसे होगा? हम यहाँ किसी भी तरह के कठोर नियम लागू नहीं करेंगे, न कोई ऐसा कदम जो व्यक्ति को डराए या भारी लगे। हम धीरे धीरे, कोमलता से, धैर्य के साथ शरीर और मन को वापस संतुलन की ओर ले चलेंगे। सबसे पहला नियम, भोजन को केवल पेट भरने के लिए नहीं, जीवन देने के लिए खाना है। एक समय था जब हम खाना जिंदगी के लिए खाते थे। आज हम खाना आदत के लिए खाते हैं। हम भूख नहीं, भावनाएं खाते हैं। उदासी हो तो मीठा, गुस्सा हो तो तला हुआ, अकेलापन हो तो कुछ भी जल्दी वाला। हम खाना नहीं, सांत्वना ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमारा पेट इस भाषा को समझता है। वो पूछता नहीं है, तुम्हारे जीवन में किसने चोट पहुंचाई। वो केवल देखता है, तुमने क्या खाया। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन शांत हो, तो हमें खाने को सरल बनाना होगा। नियम बहुत छोटा है। जितना भोजन धरती पर उगा हो, प्रकृति से सीधा हो, हाथों ने कम छुआ हो, उसे अपने शरीर में जगह दो। और जितना भोजन पैक्ड हो, प्रोसेस्ड हो, रिफाइंड हो, रंगों और फ्लेवर से सजाया गया हो, उसे धीरे धीरे अपने जीवन से बाहर जाने दो। ये हटाना नहीं है, ये छोड़ना है। दूसरा नियम, अपने खाने की गति धीमी कर दो। डिप्रेशन में एक चीज बहुत आम होती है, हम बहुत तेज खाते हैं, क्योंकि हम अपने ही भीतर से भाग रहे होते हैं। पर धीमा खाना पेट को ये संदेश देता है, तुम सुरक्षित हो। जब पेट को सुरक्षा महसूस होती है, वो सेरोटोनिन छोड़ता है। यही वो रसायन है जो मन में शांति, स्थिरता और सुख पैदा करता है। बस खाने का एक नियम अपना लीजिए। पहला निवाला आंखें बंद करके लो, दूसरा निवाला बिना फोन के, तीसरा निवाला सांस के साथ। आपके जीवन में परिवर्तन इसी दिन से शुरू हो जाएगा। तीसरा नियम, अपनी सांस को लंबा बनाओ। हमारा दिमाग और पेट वेगस नर्व के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ये एक धागा है जो हमारे भावनात्मक तूफान और शारीरिक शांति दोनों को जोड़ता है। जब मन घबराता है, वेगस नर्व कस जाती है। जब हम लंबी धीमी सांस लेते हैं, ये धागा ढीला हो जाता है और शरीर कहता है, अब कोई खतरा नहीं है। बस 3 बार गहरी सांस और मन की बेचैनी आधी हो जाती है। यह जादू नहीं है, यह जीव विज्ञान बायोलॉजी है। चौथा नियम, हर दिन कुछ जिंदा खाओ। हमारे पेट में जीव रहते हैं। इन्हें जीवित रहने के लिए जीवित भोजन चाहिए। यही जगह है जहां फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही, घर का छाछ, दाल का खट्टा पानी, आचार, कांजी, ढोकला, इडली, किमची, कोम्बुचा, मिसो हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को सीधा छूते हैं। ये खाना नहीं है, ये बैक्टीरिया की सेनाएं हैं जो हमारे अंदर जाकर अंधकार को साफ करती हैं। 5वां नियम, मोबाइल, सोशल मीडिया और अमानवीय गति को कम करना।
जो दुनिया हमें लगातार दौड़ाती है वही दुनिया हमारे मन को बीमार कर देती है। हमारे पेट को शांति चाहिए, हमारे मन को स्थान चाहिए। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल को दूर रख दें और देखिए आपकी नींद गहरी होने लगेगी। नींद गहरी होगी तो गट खुद को ठीक करने लगेगा, और जब गट ठीक होने लगता है तो मन धीरे धीरे जगने लगता है। 6. छठा नियम, सुबह की रोशनी को शरीर में आने दो। सुबह की धूप हमारे शरीर का मास्टर स्विच है। बस 10 मिनट की धूप सेरोटोनिन को मेलेटोनिन में बदलने के लिए शाम को शरीर को तैयार कर देती है। शरीर का ये प्राकृतिक चक्र डिप्रेशन को अंदर से घुल जाने देता है। 7. अंतिम नियम, अपनी भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें बहने दो। हमने सीखा है दर्द को छुपाना, गुस्से को निगलना, आंसू रोकना, मुस्कुराना, भले ही दिल टूट चुका हो। लेकिन शरीर जानता है कब हम नकली जीवन जी रहे हैं। पेट भावनाओं को जमा कर लेता है और यही जमा हुआ बोझ आंत को थका देता है, और थकी हुई आंत मन को अंधेरे में धकेल देती है। अगर जीवन में कुछ दर्द है उसे लिखो, किसी से कहो या चुपचाप बैठकर महसूस करो। भावनाएं दुश्मन नहीं, वे बस सुनी जाना चाहती हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश, जब आप अपने पेट को ठीक करते हैं तो आपका मन स्वयं ठीक होने लगता है, क्योंकि डिप्रेशन मन की बीमारी नहीं, संबंध टूटने की बीमारी है। संबंध, भोजन से, शरीर से, प्रकृति से, स्वयं से। जो भी व्यक्ति इस संबंध को फिर से जोड़ लेता है उसके जीवन में प्रकाश लौट आता है। ये हिस्सा क्लाइमैक्स है। ये वो जगह है जहां दर्शक के दिल, मन और आत्मा को एक झटका लगेगा, एक ऐसी अनुभूति जो उसे अपनी ही जिंदगी पर वापस नजर डालने पर मजबूर कर देगी। ये भाग धीमा, गहरा और बहुत संवेदनशील है। इसे सुनते हुए चेहरे पर आंसू भी आ सकते हैं और दिल हल्का होना भी शुरू होगा। पार्ट 6, मन का पुनर्जन्म, अंधेरे से उजाले की ओर वापसी। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि हम भीतर से टूट जाते हैं। आवाजें बंद हो जाती हैं, चाहतें खो जाती हैं, हंसी नकली हो जाती है, और जिंदगी बस चलती रहती है। हम बाहर से ठीक लगते हैं लेकिन भीतर एक गहरा सन्नाटा होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें भीतर से पुकार रहा हो, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे। यही डिप्रेशन की असली आवाज है। डिप्रेशन कहता नहीं, वो संकेत देता है। थकान, बेचैनी, स्वयं से दूरी, दूसरों से दूरी, जीवन में अर्थ की कमी, हर सुबह भारी लगना, रातें लंबी होना और दिन बोझ जैसे गुजरना, ये सब शरीर की पुकारें हैं, मुझे वापस जोड़ दो। लेकिन अब यात्रा उल्टी दिशा में शुरू होती है। हमने समझ लिया कि दिमाग नहीं, पेट घायल है। हमने समझ लिया कि भावनाएं दुश्मन नहीं, रास्ता खोलने वाली कुंजी हैं। हमने समझ लिया कि शांति बाहर नहीं, अंदर है। अब यह वो क्षण है जहां पुनर्जन्म शुरू होता है। 1. हम शरीर को सुनना शुरू करते हैं। कई सालों तक हमने अपने शरीर से लड़ाई की, लेकिन अब हम उससे दोस्ती करेंगे। जब शरीर कहता है रुको, हम रुकेंगे। जब शरीर कहता है धीरे चलो, हम धीरे चलेंगे, क्योंकि उपचार जबरदस्ती से नहीं, स्वीकार से शुरू होता है। 2. हम मन को जगह देते हैं। मन को चुप मत कराओ, मन को सांत्वना दो। कुर्सी पर बैठो, 1 कप गर्म पानी हाथ में लो, घड़ी हटाओ, फोन साइड में रख दो और बस 1 मिनट सिर्फ अपने साथ बैठो। कुछ मत सोचो, कुछ मत समझो, कुछ मत बदलो, बस रहने दो। मन कहेगा मुझे डर लग रहा है, हम कहेंगे ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। मन कहेगा मुझे अकेलापन लग रहा है, हम कहेंगे ठीक है, हम साथ बैठते हैं। यही उपचार है, यही प्रेम है, और प्रेम ही सबसे बड़ी दवा है। 3. हम जीवन की सरलता को वापस लाते हैं। हम अब वो इंसान नहीं बनना चाहते जिसे दुनिया लगातार दौड़ाती रहे। हम वो बनना चाहते हैं जो सुबह सूरज के साथ उठे, बिना घड़ी के, जो शाम को आसमान को देखकर धीरे से सांस ले सके। हम सीखते हैं कम में भी जीना सुंदर है। कम तनाव, कम दौड़, कम भागदौड़, कम शोर, और बदले में ज्यादा शांति। 4. हम संबंधों को फिर से जोड़ते हैं। डिप्रेशन हमें दुनिया से नहीं, स्वयं से अलग करता है। तो उपचार है वापसी। वापसी अपने शरीर में, अपनी भावनाओं में, अपने जीवन में, अपने रिश्तों में। किसी अपने के साथ 2 मिनट बैठकर चाय पीना भी उपचार है। किसी को देखकर मुस्कुरा देना उपचार है। खुद को गले लगा लेना उपचार है। 5. हम प्रकाश को फिर से बुलाते हैं। अंधेरे से लड़ना नहीं है, बस धीरे धीरे प्रकाश को जगह देनी है।
एक छोटा बदलाव प्रकाश को वापस बुला लेता है। सुबह 10 मिनट धूप, खाना धीरे खाना, रात का खाना हल्का, 5 मिनट गहरी सांस, दिन में एक व्यक्ति से सच्ची बात, दिन में एक दया का काम, और सोने से पहले कृतज्ञता का एक वाक्य, मैं आज भी मौजूद हूं और ये पर्याप्त है। 6 और फिर जीवन लौटने लगता है, धीरे धीरे, सीधे नहीं लेकिन यकीन के साथ। आंखों में चमक लौटती है, आवाज में जीवन लौटता है, कदमों में थकान कम होती है, दिल में गर्मी आती है और मन फिर से महसूस करना शुरू करता है। यही पुनर्जन्म है, यही बदलाव है, यही वास्तविक उपचार है। हम कोई नए इंसान नहीं बनते, हम वही बनते हैं जो हम हमेशा से थे, बस धूल हट जाती है। जो ये वीडियो सुन रहा है और जिसने कभी अपने भीतर भारीपन महसूस किया है, यह संदेश उसी के लिए है। तुम टूटा हुआ इंसान नहीं हो, तुम असफल नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो, तुम बस थक गए हो। और थके हुए लोगों को उपचार चाहिए, निर्णय नहीं। सहारा चाहिए, शर्म नहीं। कोमलता चाहिए, कठोरता नहीं। याद रखना, जब पेट ठीक होता है, मन ठीक हो जाता है। जब मन ठीक होता है, जीवन ठीक हो जाता है। और ये उपचार आज से, यहीं से शुरू हो चुका है।